नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अरण्यकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः। तत्प्रियातं बलं घोरं शिवं शोणितोदकम् अभ्यवर्षन् महाघोर तुमुलो गर्दभारुणः। उस सेना के प्रस्थान करते समय आकाश में धूसर रंग वाले बादलों की महाभयंकर घटा घिर आई। उसकी तुमुल गर्जना होने लगी और सैनिकों के ऊपर घोर अमंगल सूचक रक्तमय जल की वर्षा आरंभ हो गई। निपेतुस्तुर्गास्तस्य रथयुक्ता महाजवः समे पुष्पचिते देशे राजमार्गे यदृच्छया। खर के रथ में जुते हुए महान वेगशाली घोड़े फूल बिछे हुए समतल स्थान में सड़क पर चलते चलते अकस्मात गिर पड़े। श्यामं रुधिर पर्यन्तं बभूव परिवेषणम् अलात चक्र प्रतिमं प्रतिगृह्य दिवाकरम। सूर्यमंडल के चारों ओर अलात चक्र के समान गोलाकार घेरा दिखाई देने लगा, जिसका रंग काला और किनारे का रंग लाल था। ततो ध्वजम् उपागम्य हेमदण्डं समुच्छ्रितं समाकृम्य महाकायस्तस्थो गृध्रः सुदारुणः। तदनंतर खर के रथ को की सुवर्णमय दंड वाली ऊंची ध्वजा पर एक विशालकाय गिद्ध आकर बैठ गया, जो देखने में बड़ा ही भयंकर था। जनस्थान समीपे च समाकृम्य खरस्वनः विस्वरान् विविधान् नादान् मांसादा मृगपक्षिणः व्याजऋणभिदीप्तायां दिशि वै भैरवस्वनम् अशिवं यातु धानानां शिवा घोरा महास्वनः। कठोर स्वर वाले मांसभक्षी पशु और पक्षी जनस्थान के पास आकर विकृत स्वर में अनेक प्रकार के विकट शब्द बोलने लगे तथा सूर्य की प्रभा से प्रकाशित हुई दिशाओं में जोर जोर से चीत्कार करने वाले और मुंह से आग उगलने वाले भयंकर गीधड़ राक्षसों के लिए अमंगलजनक भैरवनाद करने लगे। प्रभिन्न गज समकाशास्तोय शोणित धारिणः आकाशं तदनाकाशं चक्रुर्भीमां भूवाहकः। भयंकर मेघ जो मद की धारा बहाने वाले गजराज के समान दिखाई देते थे और जल की जगह रक्त धारण किए हुए थे, तत्काल घिर आए। उन्होंने समूचे आकाश को ढक दिया, थोड़ा सा भी अवकाश नहीं रहने दिया। बभूव तिमिरं घोरम उद्धतं रोमहर्षणं दिशो वा प्रदिशो वापि सुव्यक्तं न चकाशिरे। सब और अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी घना अंधकार छा गया। दिशाओं अथवा कोणों का स्पष्ट रूप से भान नहीं हो पाता था। चतजार्द्र सवर्णाभा संध्या कालं विना भवो खरं चाभिमुखं नेदुस्तदा घोरा मृगा खगाः। बिना समय के ही खून से भीगे हुए वस्त्र के समान रंग वाली संध्या प्रकट हो गई। उस समय भयंकर पशु पक्षी खर के सामने आकर गर्जना करने लगे। कंक गोमायु गृध्राश्च चक्रुषुर्भयशंसिनः नित्याशिव करायुद्धे शिवा घोर निदर्शनः नेदुर्बलस्याभिमुखं ज्वालोद्गारिभिरानन्हे। भय की सूचना देने वाले कंक यानी सफेद चील, गीदड़
और गीध खर के सामने चीत्कार करने लगे। युद्ध में सदा अमंगल सूचित करने वाली और भय दिखाने वाले गीदड़ खर की सेना के सामने आकर आग उगलने वाले मुखों से घोर शब्द करने लगे। कबंधः परिधाभासो दृश्यते भास्करान्तिके जग्राह सूर्यं स्वर्भानुर्पर्वणि महागृह प्रवाति मारुतः शीघ्रं निष्प्रभो अभूत् दिवाकरः। सूर्य के निकट परिध के समान कबंध यानी सिर कटा हुआ धड़ दिखाई देने लगा। महान ग्रह राहु अमावस्या के बिना ही सूर्य को ग्रसने लगा। हवा तीव्र गति से चलने लगी एवं सूर्य देव की प्रभा फीकी पड़ गई। उत्पेतुश्च विना रात्रिं ताराखद्योत सप्रभः संलीनम् ईन विहगा नलिन्यः शुष्क पंकजः। बिना रात के ही जुगनू के समान चमकने वाले तारे आकाश में उद्दित हो गए। सरोवर में मछली और जल पक्षी विलीन हो गए, उनके कमल सूख गए। तस्मिन् क्षणे बभूवुश्च विना पुष्प फलेर्द्रुमः उद्धूतश्च विना वातं रेणुर्जलधरारुणः। उस क्षण में वृक्षों के फूल और फल झड़ गए। बिना हवा के ही बादलों के समान धूसर रंग की धूल ऊपर उठकर आकाश में छा गई। चीची कुचीति वाष्यन्त्यो बभूवुस्तत्र सारिकः उल्काश्चापि सनिर्घोषा निपेतुर्घोरदर्शनः। वहाँ वन की सारिकाएं चेंचें करने लगी। भारी आवाज के साथ भयानक उल्काएं आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगी। प्रचचाल मही चापि शशैल वन कानना खरस्य च रथस्थस्य नर्दमानस्य धीमतः प्राकम्पत भुजः सव्यः स्वरश्चास्यावसज्जत शास्त्रा संपद्यते दृष्टिः पश्यमानस्य सर्वतः। पर्वत वन और काननों सहित धरती डोलने लगी। बुद्धिमान खर रथ पर बैठकर गर्जना कर रहा था। उस समय उसकी बाईं भुजा सहसा कांप उठी, स्वर अवरुद्ध हो गया और सबोर देखते समय उसकी आंखों में आंसू आने लगे। ललाटे च रुजो जाता न च मोहान्य वर्तते तान् समीक्ष्य महोत्पाता अनुत्थितान् रोमहर्षणान् अब्रवीद् राक्षसान् सर्वान् प्रहसंस खरस्तदा। उसके सिर में दर्द होने लगा, फिर भी मोहवश वह युद्ध से निवृत्त नहीं हुआ। उस समय प्रकट हुए उन बड़े बड़े रोमांचकारी उत्पातों को देखकर खर जोर जोर से हंसने लगा तथा समस्त राक्षसों से बोला, महोत्पात निवान सर्वान् उत्थितान् घोर दर्शनान् न चिन्तयाम्यहं वीर्यात् बलवान् दुर्बलानिव तारा अपि शरैस्तीक्ष्णे पातयेयं नवस्तलात्। ये जो भयानक दिखाई देने वाले बड़े बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं, इन सब की मैं अपने बल के भरोसे कोई परवाह नहीं करता। ठीक उसी तरह जैसे बलवान वीर दुर्बल शत्रुओं को कुछ नहीं समझता है, मैं अपने तीखे बाणों द्वारा आकाश से तारों को भी गिरा सकता हूँ। मृत्युं मरण धर्मेण संक्रुद्धो योजयाम्यहं राघवं तं बलोत्सिक्तं भ्रातरं चापि लक्ष्मणं अहत्वा सायकैस्तीक्ष्णैर्नोपावर्ति तुमुत्सहे। यदि कुपित हो जाऊं तो मृत्यु को भी मौत के मुख में डाल सकता हूँ। आज बल का घमंड रखने वाले राम और उनके भाई लक्ष्मण को तीखे बाणों से मारे बिना मैं पीछे नहीं लौट सकता। यन्निमित्तं तु रामस्य लक्ष्मणस्य विपर्ययः सकामा भगिनी मे अस्तु
पीत्वा तु रुधिरं तयोः। जिसे दंड देने के लिए राम और लक्ष्मण की बुद्धि में विपरीत विचार का उदय हुआ है, वह मेरी बहन शूर्पणखा उन दोनों का खून पीकर सफल मनोरथ हो जाए। न क्वचित् प्राप्त पूर्वो मे संयुरोषु पराजयः, युष्माकमेतत् प्रत्यक्षं नानृतं कथयाम्यहम्। आज तक जितने युद्ध हुए हैं उनमें से किसी में भी पहले मेरी कभी पराजय नहीं हुई है। तुम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है, मैं झूठ नहीं कहना चाहता हूँ। देवराजम् अपि क्रुद्धो मत्तैरावत गामिनां, वज्रहस्तं रणे हन्यां किं पुनस्तो च मानवो। मैं मतवाले ऐरावत पर चलने वाले वज्रधारी देवराज इंद्र को भी रणभूमि में कुपित होकर काल के गाल में डाल सकता हूँ। फिर उन दो मनुष्यों की बात ही क्या है। सा तस्य गर्जितं श्रुत्वा राक्षसानां महाचमुः, प्रहर्षं तुलं लेभे मृत्युपाशावपाशिता। खर की यह गर्जना सुनकर राक्षसों की वह विशाल सेना जो मौत के पाश से बंधी हुई थी, अनुपम हर्ष से भर गई। समेयुश्च महात्मानो युद्ध दर्शन कांक्षिणः, ऋषियो देवगंधर्वः सिद्धाश्च सहचारणिः। समेत्य चोचुः सहितास् ते अन्योन्यं पुण्यकर्मणः। उस समय युद्ध देखने की इच्छा वाले बहुत से पुण्यकर्मा महात्मा, ऋषि, देवता, गंधर्व, सिद्ध और चारण वहाँ एकत्र हो गए। एकत्र हो वे सभी मिलकर एक दूसरे से कहने लगे, स्वस्ति गो ब्राह्मणे भ्यस्तु लोकानां ये च सम्यतः, जयताम राघवो युद्धे पौलस्त्यान् रजनीचरान्, चक्रहस्तो यथा विष्णुः सर्वान् सुरसत्तमान्। गौओं और ब्राह्मणों का कल्याण हो तथा जो अन्य लोकप्रिय महात्मा हैं वे भी कल्याण के भागी हों। जैसे चक्रधारी भगवान विष्णु समस्त असुर शिरोमणियों को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार रघुकुल भूषण श्री राम भगवान युद्ध में इन पुलस्त्यवंशी निशाचरों को पराजित करें। एतच्चान्यच्च बहुशो ब्रुवाणः परमर्षयः, जातकौतूहलास्तत्र विमानस्थाश्च देवताः, ददृशुर्वाहिनीं तेषां राक्षसानां गतायुषाम्। ये तथा और भी बहुत सी मंगल कामना सूचक बातें कहते हुए वे महर्षि और देवता कौतूहलवश विमान पर बैठकर जिनकी आयु समाप्त हो चली थी, उन राक्षसों की उस विशाल वाहिनी को देखने लगे। रथेन तु खरो वेगात् सैन्यस्याग्रात् विनिसृतः, शेनगामी पृथुग्रीवो यज्ञशत्रुर्विहङ्गमः, दुर्जयः करवीराक्षः परुषः कालकार्मुकः, हेममाली महामाली सर्पास्यो रुधिराशनः, द्वादशैते महावीर्या रतस्थो रवितः खरम। खर रथ के द्वारा बड़े वेग से चलकर सारी सेना से आगे निकल आया और शेनगामी पृथुग्रीव यज्ञशत्रु विहंगम दुर्जय करवीराक्ष परुष कालकारमुक हेममाली महामाली सर्पास्य तथा रुधिराशन ये 12 महापराक्रमी राक्षस खर को दोनों ओर से घेर कर उसके साथ साथ चलने लगे। महाकपाल है स्थूलाक्षः प्रमाथ स्त्री शिरास्तथा, चत्वार एते सेनाग्रे दूषणं पृष्ठ तो अन्वयुः। महाकपाल, स्थूलाक्ष, प्रमाथ और त्रिशिरा ये 4 राक्षस वीर सेना के आगे और सेनापति दूषण के पीछे पीछे चल रहे थे। सा भीम वेगा समराभिकांक्षिणी
सुदारुणा राक्षस वीर सेना। तौ राजपुत्रो सहसाभ्युपेता मालाग्रहाणामेव चंद्र सूर्यो। राक्षस वीरों की यह भयंकर वेग वाली अत्यंत दारुण सेना जो युद्ध की अभिलाषा से आ रही थी, सहसा उन दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण के पास जा पहुंची, मानो ग्रहों की पंक्ति चंद्रमा और सूर्य के समीप प्रकाशित हो रही हो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।